हेलो फ्रेंड्स, तो आज के ब्लॉग में आप लोगों को यही पता चलेगा कि माँ बनने के बाद घर से दूर रह के गवर्नमेंट जॉब भी और साथ में कैसे मैं अपने बच्चे का भी ध्यान रखती हूँ और आगे की पढ़ाई भी कर रही हूँ। तो सभी कामों को कैसे मैं मैनेज करती हूँ, ये सब आपको इस ब्लॉग में पता चलेगा। अगर आप भी एक माँ हैं और हाउसवाइफ हैं और आप पढ़ाई करके अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो आप ये मेरा ब्लॉग पूरा देखिए, आपको मोटिवेशन मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी आप सभी का स्वागत करती हूँ कामनी ऑफिशियल में। तो गुड इवनिंग दोस्तों। तो अभी मैं स्कूल से आई और आते ही सबसे पहले मैं केशव के साथ रहती हूँ। तो बहुत सारी बातें मैं केशव से करती हूँ कि पूरा दिन केशव क्या किया, और फिर मम्मी बताती है कि पूरा दिन मुझे परेशान किया है। तो केशव देखिए, मैं नहीं रहती हूँ तो अपने दादी को बहुत परेशान करता है, मुझे खोजते रहता है, मम्मा मम्मा हमेशा करता है। लेकिन अभी केशव बहुत छोटा है और ठंडा का भी समय है, तो ठंड में केशव को मैं स्कूल लेके भी नहीं जा सकती। और 1-2 घंटा मैं केशव के साथ रहती हूँ स्कूल से आने के बाद। उसके बाद नाश्ता करके फिर मैं बैठ जाती हूँ स्टडी करने के लिए, जब केशव खेलने लगता है उसके बाद ही। तो फिर मैं अपना क्लास स्टार्ट करती हूँ और अभी मैं एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ, जो कि क्लास 6 से लेकर के 12 तक। और सबसे पहले मैं पॉलिटी से स्टार्ट की हूँ कि आप सभी को पता होगा कि मेरा जो पीजी में सब्जेक्ट है वो पॉलिटिकल साइंस है। और मेरा जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट था वो ज्योग्राफ़ी, मेरा जो ऑनर्स पेपर ज्योग्राफ़ी था। लेकिन मुझे पीजी में अपना सब्जेक्ट चेंज करना पड़ा, तो मैं पॉलिटिकल साइंस रख ली, जिसे मैं अभी डिटेल में पढ़ी नहीं थी। इसीलिए सबसे पहले मैं पॉलिटी से ही स्टार्ट की हूँ। और फिर पढ़ाई करने के बाद केशव के साथ मैं आई, डिनर बनाई और फिर केशव को सुलाने में ही सारा समय मेरा रात में चला गया। केशव क्योंकि रात के टाइम में जल्दी सोते ही नहीं रहता है, बहुत परेशान करता है अभी आजकल। तो इसीलिए और फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग में पौने 6 में मेरी नींद खुली। उसके बाद सबसे पहले तो मैं फ़्रेश होने के लिए गई, ब्रश करने के लिए। और अभी मैं कुछ दिनों से अपना मॉर्निंग का रूटीन जो है, थोड़ा-सा समय मैं अपने मेडिटेशन और एक्सरसाइज पे देती हूँ। तो फ्रेश होने के बाद आज ज़्यादा देर मैं मेडिटेशन की नहीं, क्योंकि सुबह में मेरा अभी रूटीन में बन गया है कि मुझे आधा घंटा ही सही लेकिन पढ़ना है, डेली पढ़ना है। तो 6-10 में मैं स्टडी करने के लिए बैठी और फिर मैं वहीं पॉलिटी से, जहाँ मैं कल क्लास अपना एंड की थी रात में, वहीं से फिर मैं स्टार्ट की। देखिए, आप एक मदर हैं या हाउसवाइफ हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए, एक माँ के पास उतना समय नहीं मिलता है पढ़ने के लिए, जितना आप सोचेंगे किसी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हो। लेकिन अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, अपने रूटीन में पढ़ाई को शामिल कर लेते हैं कि हाँ, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा जितना समय मिलेगा मुझे पढ़ना है, तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और धीरे-धीरे आप बहुत सारा समय पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं। अभी मैं जॉब भी कर रही हूँ, इसीलिए ज़्यादा समय मैं नहीं दे पाती हूँ पढ़ाई पे। लेकिन मैं जब जॉब नहीं कर रही थी, तो मैं केशव के साथ ही बहुत समय पढ़ाई पे देती थी, तभी जाकर के मेरा सिलेक्शन बीपीएससी टीआरई 1 में हुआ है। अभी प्राइमरी में मैं बिहार में टीचर हूँ, लेकिन आगे की मैं पढ़ाई कर ही रही हूँ और आगे जो मेरा एम है उसे मुझे पूरा करना है। और फिर स्टडी करने के बाद मैं 7:20 में किचन के काम स्टार्ट कर दी थी। और आज मैं चावल दाल सब्ज़ी बना रही हूँ। तो चावल दाल सब्ज़ी मतलब बनाना बहुत आसान होता है। केशव आज सुबह में जल्दी जग गया था, इसीलिए मैं सोची चावल दाल सब्ज़ी बना देती हूँ। और केशव को भी बीच-बीच में मैं ले रही थी। केशव के साथ भी मैं मॉर्निंग में बहुत सारा समय ऐसे बिताती हूँ। और केशव के साथ जब मैं रहती हूँ तो टाइम इतने स्पीड में भागने लगता है, पता ही नहीं चलते रहता है। क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है, 9-10 में मैं अपनी स्कूल के लिए निकल जाती हूँ और यहाँ से मेरी स्कूल की जो दूरी है वो 7 किलोमीटर है। तो इसीलिए मुझे रूम से थोड़ा पहले निकलना होता है। और अभी बिहार में गवर्नमेंट स्कूल का जो टाइम है वो 9:30 से स्टार्ट है और शाम के 4 बजे तक। तो इसीलिए मैं 9-10 में अपने रूम से निकल जाती हूँ। और केशव अभी अपने दादी माँ के पास चला गया और मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। आज मुझे अपना हेयर वॉश भी करना था, तो इसीलिए थोड़ा-सा नहाने में भी समय लगा और मैं अपना हेयर वॉश करके रेडी हो गई। तो अभी धूप बाहर निकल गया, तो मम्मी केशव को छत पे ले गई है। तो जब मैं स्कूल में होती हूँ, केशव अपने दादी माँ के पास पूरा दिन होता है। और आज केशव को वैक्सीन भी लगेगा, जो 1.5 से 2 साल के बच्चे को जो टीका लगता है, वही केशव को अभी दिलवाना है मुझे। स्कूल आकर के बच्चों का प्रेयर्स हुआ, फिर क्लास स्टार्ट हो गया। अभी मैं 1-2 के क्लास में हूँ, जहाँ मैं बच्चों को शब्द बनाना सिखा रही हूँ। तो पहले तो बच्चे को मैं मात्रा का ज्ञान हुआ, बच्चे को मतलब मात्रा सब सीख गया। बच्चा देखिए, जब मात्रा समझ जाता है कि हर्षिकार का मात्रा है, दीर्घिकार का मात्रा है, हर्षुकार का मात्रा है, तो वो शब्द बनाना भी सीख जाता है, पढ़ना भी। जो मेरे स्कूल में 1-2 के बच्चे हैं, जो बेसिक चीज़ 1-2 के बच्चे को आना चाहिए वो सब आता है सारे बच्चे को। लगभग बच्चे को तो 2 से लेकर के 20 तक
का पहाड़ा भी आता है, मतलब पढ़ भी लेता है, लिख भी लेता है। तो उन सबको अब हिंदी किताब मुझे पढ़ना सिखाना है। तो हिंदी किताब बच्चा कैसे पढ़ेगा, जब वो शब्द बनाना सीखेगा फिर वो पूरा जो कहानी है वो पढ़ने लगता है। तो फिर मैं बच्चे को यहाँ पे देख सकते हैं कि बच्चे को ही बोलने का मौका दे रही हूँ। और जब आप बच्चे को बोलने का मौका देते हैं क्लास में, खुद कुछ उन लोग को अवसर देंगे करने का, तो वो जल्दी सीख जाता है। नहीं तो अगर टीचर के ऊपर डिपेंड हो जाता है कि सब कुछ टीचर सिखाएंगे, तो थोड़ा वो लेट से सीखता है। और उसके बाद मैं रूम आई और फिर केशव को लेके अभी मैं जा रही हूँ, क्योंकि मेरे स्कूल के पास ही आंगनवाड़ी का केंद्र है जहाँ पे केशव को टीका लगेगा। मम्मी बोली मैं नहीं जा सकती, क्योंकि मैं देखूँगी केशव को रोते हुए तो मम्मी को अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए मैं केशव को लेकर के आई और 3 बजे के आसपास केशव को टीका लगा, 3 इंजेक्शन लगा केशव को। और फिर जब केशव को सुई लगा, उस पल के बारे में तो मैं बोल ही नहीं सकती हूँ। बहुत ही मुश्किल होता है वो, लेकिन बच्चे को टीका लगना भी बहुत ज़रूरी होता है। भले वो पेनफुल होता है, लेकिन बच्चे के लिए अच्छा भी होता है। और समय समय पे सभी पेरेंट्स को अपने बच्चे को टीका ज़रूर लगवाना चाहिए। और मैं केशव को 3 महीने वाला भी, 6 महीने वाला भी, 9 से 12 महीने वाला भी टीका लगवा दी थी। और ये जो अभी मैं लगवाई हूँ वो 1.5 से 16 महीना से 24 महीना के बीच में जो टीका लगता है वो। वहाँ पे बोल दिया गया था मुझे कि बुखार आ जाएगा 2 दिन तक केशव को। और जब मैं केशव को लेकर के रूम आई, उसके बाद केशव को बुखार लग गया। और आते ही मैं बुखार का दवा भी साथ में ले ली थी। तो फिर केशव को मैं दवा पिलाई, उसके कुछ देर के बाद में फ़ीवर डाउन हो गया, फिर केशव खेलने लगा। जब तक बुखार था केशव ना कुछ बोल रहा था, खेल रहा था, ना कुछ खा रहा था। तो मैं भी परेशान हो गई थी थोड़ा देर के लिए। और सभी पेरेंट्स अपने बच्चे को देख कर के परेशान हो जाते हैं, लेकिन जो चीज़ें बच्चे के लिए सही रहता है वो तो हमें थोड़ा पेनफुल भी रहता है, तो करवाना पड़ता है। और अभी मैं पैकिंग कर रही हूँ, क्योंकि कल मैं घर निकलूँगी, या कल मेरे पास समय नहीं होगा, क्योंकि स्कूल से आते ही घर के लिए निकलना है। मम्मी, मैं, केशव सब लोग यहाँ से जाएंगे घर। और घर क्यों जा रहे हैं ये सब आप लोग को कल पता चलेगा। कल शनिवार है, तो शनिवार के शाम में ही मैं घर के लिए निकल जाऊँगी। और संडे को छुट्टी है। आगे मैं मंडे ट्यूसडे भी छुट्टी ले रही हूँ, क्योंकि कहीं जाना भी है मुझे इस वजह से। और फिर मम्मी घर पे रुक जाएगी। तो अभी मैं पैकिंग कर रही थी, तभी केशव की भी मतलब मस्ती चल रही है। केशव का फ़ीवर डाउन हो गया, केशव खेलने लगा, उसके बाद मैं काम स्टार्ट की। हस्बैंड जी का भी कुछ कपड़ा मैं रख ली, और यहाँ मैं पैकिंग कर रही थी, केशव का मस्ती भी चल रहा था। साथ ही साथ मुझे छोटी वाली ननद का भी स्टेट का सर्टिफिकेट लेना था। उसमें मैं देखी हस्बैंड जी के डॉक्यूमेंट में रखा था, लेकिन हस्बैंड जी को मैं 4 साल पहले ये कार्ड बना के दी थी, जिसमें लिखा था मेरे प्यारे हस्बैंड जी, और क्या सब लिखा था आप लोग पढ़ लिए होंगे। जो कि हस्बैंड जी ऐसे संभाल के अपने डॉक्यूमेंट के साथ रखे थे, मैं सोच भी नहीं सकती थी, मुझे पता भी नहीं था। जब मैं अपनी छोटी वाली ननद का स्टेट का सर्टिफिकेट निकालने लगी, तब मैं देखी। और आप सबको पता है कि मेरी जो ननद है उनका सिलेक्शन अभी टीजीटी में हो गया है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में स्टेट के सर्टिफिकेट का भी काम है। इसीलिए मैं ले ली, और पैकिंग करके रखने के बाद मैं आ गई किचन, जहाँ मैं जल्दी से डिनर बनाई। और फिर जो भी किचन का काम था वो सब मैं कंप्लीट करके रात में ही रख लेती हूँ, इसलिए कि ठंड के समय में मॉर्निंग में बिल्कुल भी काम करने का, बर्तन सब धोने का तो मन नहीं करता है। और केशव के लिए भी मैं खीर बना दी थी, क्योंकि केशव को फ़ीवर आ गया था, जिस वजह से कुछ खा ही नहीं रहा था केशव। अब मुझे टेंशन भी हो रहा था, लेकिन फ़ीवर डाउन होने के बाद थोड़ा सा केशव खाया है, तो अभी खेल भी रहा है। तो जो भी काम था किचन का वो सब कंप्लीट हो गया, और केशव को भी डिनर करवा दी। तो फ़ीवर का दवा मैं लेकर के आई, और शाम में फिर केशव को पिलाई। उसके बाद बुखार तो भी नहीं है, क्योंकि शाम में बहुत ज़्यादा बुखार आ गया था केशव को, और अभी बुखार नहीं है। तो केशव मेरा नटखट डिनर भी कर लिया, लेकिन आज इसका तबीयत ठीक नहीं है, जिस वजह से वो सही से खेल नहीं रहा है पहले की तरह। बुखार उतरा तो थोड़ा देर खेला, और फिर आप देख रहे हैं बेड पे भी लेट के आई है। और मुझे तो डर इस बात का लग रहा है कि फिर से इसे फीवर आएगा या पेन होगा, क्योंकि 3 इंजेक्शन लगा है, तो बहुत ये परेशान करेगा। मैं तो रात में जगने के लिए तैयार हूँ, बस केशव ठीक रहे। और ये भी ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे को टाइम से टीका, मैं सभी सिस्टर लोग को यही कहूँगी, आपका बेबी है तो उसे टाइम से टीका ज़रूर दिलाइए, क्योंकि ये भी उतना ही ज़रूरी है
पेन होता है। और देखिए, एक माँ को या कोई भी फैमिली मेम्बर्स है, उसे अपने बच्चे को देख के तो बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन उतना ही ये ज़रूरी है बच्चे के लिए भी। और कोई कोई चीज़ें मतलब पेनफुल भी रहता है, लेकिन उसमें हमारा फ़ायदा होता है, हमारा वो चीज़ हमें करना ही पड़ता है। अब वही है बच्चे का वैक्सीन लगना, तो वो उतना ही ज़रूरी रहता है। लेकिन 1-2 दिन बाद ऐसा बोला गया था वहाँ कि परसों तक केशव को फीवर आ सकता है, पेन करेगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा। तो अब 2-3 दिन बस केशव ठीक रहे, वही है बाबू। और मतलब लग नहीं रहा कि कल मैं ये वीडियो भी अपलोड कर पाऊँगी, तो परसों तक ही ये ब्लॉग अपलोड होगा, क्योंकि अभी तो मेरा पूरा समय केशव के साथ ही। अब कल मुझे घर भी निकलना है, यहाँ से स्कूल से आने के बाद मैं घर निकलूँगी। और फिर परसों कहीं जाना भी है, कहाँ जाएंगे वो सब आप लोग से शेयर करेंगे। अभी केशव को देखिए लेटा था, आ गया, आ जाओ। अभी केशव को मैं सुलाऊंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ।